सैयद सरवत जोहा के साथ। कुदरत ने रोशनी, बुराई और औरत में फैलने की कदर मुश्तरक है। गौर करें तो मालूम होगा कि ये फैलने का अमल एक खास निज़ाम के तहत चल रहा है और ज़ाहिर इस निज़ाम को चलाने के लिए एक नाज़िम भी है। नाज़िम निज़ामत कर रहे हैं और हम सब उसके ताबे हैं। हम रोशनी की तलाश में रहते हैं, उस फैली हुई बुराई से दूर रहने और फैलती हुई औरत पर सब्र अदा करने की दुआ करते नजर अदब में अमीन भाई आप अदब में भी निज़ामत का बड़ा दखल है। हर चीज़ जो पेश की जा रही है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, एक निज़ाम है। जो इस निज़ाम का मुनकिर है वो इस शौहर की तरह है जो हर सुबह लहंगी का फैसला करके घर से निकलता है और फिर शाम को अपने फैसले पे नजरसानी करता है। क्या इसलिए कि इट इज टू लेट टू एक्सेप्ट? नो, इट इज बिकॉज इट इज टू लेट टू बी एक्सेप्ट। नॉर्थ अमेरिका में अदब के हवाले से नाम कमाने वाला हमारा दोस्त शेर फहम है, कॉलम निगारी करता है और वजह शोहरत मुशायरों की कामयाब निज़ामत है। बरदस्ता जुमले और उम्दा अदायगी यह है अमीन हैदर का तारुफ। मगर ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि इस गश्त में सयाही से पहले यानी नॉर्थ अमेरिका में आने से पहले अमीन हैदर कराची में एक नहायत मारूफ बैंक में मैनेजर थे। बैंक में लोग रकम जमा कराने से ज्यादा अपने मैनेजर की, आप मुझे रोकिएगा जहाँ पे कोई गलत बात ज्यादा अपने मैनेजर की दिलचस्प गुफ्तगू और गर्म चाय पीने जाते थे। उसमें एक बड़ी तादाद ख्वातीन की होती थी। गोया उस कम उम्र सजीले के लिए ये मुलाजमत सिर्फ पैसे नहीं, जज्बाती और रूहानी तस्कीन का जरिया भी है। अब आप सुनिए, जब बैंक ने लॉकर्स की पेशकश मार्केट में लॉन्च की, इस पेशकश को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए अमीन हैदर ने बहुत मेहनत की। ख्वातीन आती, चाय पीती, गपशप होती और फिर अमीन कहते हमारा लॉकर नहीं देखेंगी, बहुत महफूज स्ट्रॉन्ग रूम है। अमीन ये जुमला खुसूसी तौर पे अपने दिल पर हाथ रखकर कहते कहने को ये जुमला था, मगर ये जुमला नाज़ाबाद और उसकी मदाफात की जुमला औरतों में बेहद मकबूल है। क्या कहते हैं? इस एक छोटे से वाक़े ने अमीन को जमात इस्लामी का वोटर बना दिया। वो खातून एक मखसूस खातून बैंक आती, चाय पीती, गपशप करती, थोड़ा सा डिपॉजिट कराती, मगर फिर वही खातून ये भी कहने लगी अमीन साहब आज लॉकर नहीं दिखाएंगे। अमीन हैदर तबीयतन ठीक ठाक शरीफ आदमी है, उसका भी थे। एक बार वही खातून बहुत भारी और बहुत सारे जेवरात पहनकर आ गई, चाय पी, अकाउंट में कुछ रकम जमा कराई, अमीन से अशार सुने और फिर लॉकर जाने का इरादा जाहिर कर दिया। लॉकर रूम में जाकर अमीन हैदर की मौजूदगी में वो एक माना खेल तबस्सुम के साथ एक एक करके जेवर उतारने लगी। अमीन उनकी मदद शरई हुदूद में रहते हुए करते रहे। कान की बालियाँ, नगीने लगी हुई लुटियाँ, गैरत की शुक्र अमीन हैदर ने नहायत मुहताज अंदाज से उतारी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर जब खातून ने अपना दायां पाँव उनके आगे कर दिया और कहा कि क्यों ये नगोड़ी पायल इस काबिल नहीं कि इसे आपके हाथों का लफ्ज नसीब हो। कहते रहिए ना, किसी को अपना बचपन याद आ रहा है। क्यों ये नगोड़ी पायल इस काबिल नहीं कि इसके आपके हाथों का लफ्ज नसीब हो। मुझ पर नसीब को न सही उसको तो खुश नसीब कर दे। जरा लौका में झाँक कर देखें, मैं अपना धड़कता दिल यहाँ रोज रख के जाती हूँ। अमीन हैदर को बैंक के एयर कंडीशन लॉकर रूम में पसीने आ गए, फौरन ऊपर आ गए और हेड ऑफिस फोन करके फौरी तौर पे एक हफ्ते की रुखसत मांगी।
वजह तबीयत में गैर मामूली तनाव और इंतशार और इन दरमियान अपना ट्रांसफर किसी ऐसी ब्रांच में करा लिया जहाँ जाके पकड़ने के अच्छा अब ये याद आ रहा ब्रांच का काम एक मजबूत निजाम के तहत हमारे दोस्त को 20 बरस ऊपर करता रहा। ये बताने का मकसद ये नहीं कि उन्होंने भी हमारे लीडरों की तरह बैंक से कर्जा लेकर बैंक और कौमी दौलत को लूटने का कौमी फरीजा अदा किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इस वक्त वो किसी शुगर मिल के मालिक होते या किसी सियासी तंजीम के सरबराह होते। मगर आप देख रहे हैं अमीन हैदर भी हमारी तरह मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके सफर में उनकी शरीक हयात भी शरीक है। बाबी नसीम का जिक्र हो गया तो अब ये भी सुनते चले। अमीन हैदर को अपने प्रोफेशन से हमेशा इश्क रहा है। जब इस इश्क में ज़ौजाइयत शामिल नहीं हुई थी तो उनका इश्क सिर्फ बैंक और अदब की हद तक नहीं था। रिश्ते आसमान पर बनते होंगे, मगर हमने तो ये देखा कि अमीन हैदर के केस में रिश्ता किसी और तरीके से वजूद में आया था और देखा जाए तो खूब आया। अमीन हैदर और भाभी नसीम ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने। एक तारीखी रात में आपको शरीक करता चलो। जिन दिनों अमीन हैदर के घर वाले उनके रिश्ते की तलाश में थे, बेशुमार उनके दरवाजे पे देखे जाते, एक से एक घराना, एक से एक बहाना। अमीन हैदर तस्वीर भी पसंद करते थे, वो भी अमीन हैदर को पसंद करते थे, मगर बात एक जगह आकर खत्म हो जाती। अमीन हैदर की 2 शराइत थी जो कभी एक साथ पूरी नहीं हो सकती। कई लड़की वालों को इस बात का रही आज भी है कि काश वो अमीन हैदर की शराइत मान लेते। भाभी अब सीरियस हो गई थी। बात जब आगे बढ़ती तो अमीन हैदर की 2 ही फरमाइश होती। पहली शर्त खुदाबंदा अपने लिए नहीं, कतन नहीं, बल्कि वफूर बैंक और पाकिस्तानी बैंक के फरोग के लिए थी। अमीन हैदर की पहली शर्त होती थी कि एक नया अकाउंट खुलवाकर एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जमा कराओ। दूसरी शर्त उनकी अपने रुझान की वजह से थी। तकरीब की तफसीलात सुनने के बाद वो निजामत की शर्त रखते थे। ये दोनों ऐसी बातें थी कि लड़की वाले मायूस लौट जाते थे, मगर मामला तय कैसे पाएंगे होती है जोड़े की बात। भाभी नसीम के घर वाले भी जहाँ जीना, दोनों शराइत पूरी की, मगर कुछ इस तरह के भाई अमीन की हैरान है। डिपॉजिट भी आ गया और वलीमे के अगले रोज उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ये बात अमीन हैदर को बहुत बाद में मालूम हुई, इसलिए कि वो वलीमे के अगली सुबह ही नतिया गली और मरी अपनी बेगम के साथ निकल गए थे। उनका शुक्र, अल्लाह का शुक्र, उनको शायद कोई इजाजत नहीं हुआ। दूसरी शर्त भी कुछ इस तरह पूरी हो गई कि तकरीब में जब अमीन हैदर ने निजामत के लिए मैदान जमाना शुरू किया तो लड़की वालों ने पहले से तरकीब सोची ही नहीं थी। ऐलान हुआ कि तकरीब की निजामत के लिए जनाब अमीन हैदर को दावत दी जाए, मगर ठीक उसी लम्हे भाभी नसीम की बहनें अपनी कई दोस्तों के हमरा बाहर आ गई और शोर मचा दिया कि दुल्हा को अंदर बुलाएगा। ये वो लम्हा होता है कि किसी भी शरीफ दुल्हा को फिर चरागों में रोशनी भी नहीं दिखाई देती, भला अमीन हैदर को निजामत कैसे आ जाए। वो वहाँ ऐसा गए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के साथ देखे जाते हैं। खुदा करे ये दोनों इसी तरह सदा खुश खुर्रम रहे। पॉलिसी बनती और खत्म होती रहती है। पॉलिसी का एहतराम करना लाजिम है। अगर एहतराम ना किया जाए तो कोई भी लोहे की सुलाखों के पीछे जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा शरीफ लोग पॉलिसी का एहतराम करते हैं। पॉलिसी अगर टीवी हुक्काम के दफातर में बनाई जाती है तो वो ड्रामे और हर तरह की चीज जो टीवी पे दिखाई जाती है उसके हुदूद का तयन करता है। पाकिस्तान टेलीविजन के पास पैसा हो या ना हो, पॉलिसी बहुत सारी। कासिम जलाली आप लोग जानते होंगे, वो हमारे बहुत मायनाज प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। कासिम जलाली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने ड्रामा लिखना सीखा है, मेरी एतराफ़ करूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनका सिर्फ ये एहसान नहीं कि उन्होंने मेरे रहनुमाई की या मुझ तक टीवी के दरवाजे खोली, बल्कि उनका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मुझको टीवी पॉलिसी से नबर आजमा होने का सलीका सिखा दिया। अब ये मुख्तसर सी बात है मेरी भाई, एक ड्रामे के किसी सीन पे उनको एतराज हुआ, हम दोनों स्क्रिप्ट लेके बैठ गए, सर पकड़े बैठे थे, यार सरवत इसको बदलना होगा। जलाली भाई ने बड़े संजीदा थे, मगर क्यों जलाली भाई, ये तो बहुत अच्छा मंजर है, सादिया इसको कर भी लेगी बहुत अच्छा, आप जानते हैं किस कदर वो बेहतरीन अदाकार है। बेटा वो ठीक है,
مگر ہم ہیروئن کو بستر پر لیٹا نہیں دکھا سکتے. یہ دیکھو شیخ 190 اور اس کی باریکی. جلالی صاحب پالیسی مجھ کو بتائے. میں نے کاغذ دیکھا, بستر بنا ہے نا, چٹائی پہ لٹا دیں. میں نے مدد کرتے ہوئے کہا یار بیوقوف آدمی ہو, امیر آدمی کے گھر چٹائی کہاں ہوتی ہے. قاسم بھائی نے بڑی اداسی سے کہا پھر وہی بات ہے, ہم اس کو لیٹا نہیں دکھا سکتے. کس قدر احمقانہ پالیسی ہے جلالی بھائی. ہیروئن ہے کوئی بھینس تھوڑی ہے کہ وقت کھڑی ہے بیٹھی رہے. میں نے غصے سے کہا یار جو بھی ہے کام تو نکالنا ہے کسی طریقے سے. کچھ تم سوچو میں سوچتا, ہم دونوں سوچتے ہیں. میرا دماغ کام کرنے لگا. جلالی بھائی ایک آئیڈیا ہے. کیا؟ جلالی بھائی نے خوش ہو کے مجھ کو دیکھا. جلالی بھائی ایسا کرتے ہیں, سعدیہ کو باورچی خانے لے آتے ہیں. میں نے اعتماد سے کہا تو اس سے کیا ہوگا؟ بستر پہ لیٹا منع ہے نا. میں نے ایک حل نکالا ہے. بولے کیا؟ میں سعدیہ کو باورچی خانے لے آتا ہوں, پھر تھکا ہوا دکھا کر میں وہی باورچی خانے میں اس کو لڑکا دیتا ہوں. قاسم جلالی نے مجھ کو سینے سے لگایا. بعد میں یہ ڈرامہ پالیسی کی نظر ایسا ہوا کہ جب عوام نے یہ ڈرامہ دیکھا تو ہیروئن کو کینسر کی مریضہ دیکھا اور بستر پر لیٹنے کا ہر منظر اسپتال کا تھا. اس وقت تک پالیسی میں مریضہ کو لیٹے دکھانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا. ڈرامہ کیا چلا, سینسر والے جاگ گئے, قسط رات کو آن یہ ہوئی, صبح حکم جاری ہو گیا آئندہ اسپتال میں مریضہ کو لیٹا دکھانا منع ہے. رائٹر اور پروڈیوسر کو 5 سال کی جیل اور 15,000 جرمانہ ہوگا اگر آئندہ کسی ڈرامے میں یہ منظر دکھایا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مریضہ کو اگر اسپتال لے جانا ہے تو اگلے سین میں صحتیاب کر کے رخصت کر دیں. اسپتال میں داخلے کی فوراً بعد کمرشل بریک ڈالیں اور بریک ختم ہونے پہ یا تو اس کو ڈسچارج کرتا ہوا دکھائیں یا پھر اس کا جنازہ دکھائیں. اور خیال رہے اگر ہیرو کا کسی اور سے عشق دکھانا کہانی کی مجبوری ہے تو نیا عشق کم از کم 6 دن کے بعد شروع ہو. ہمیں معاشرے کو تباہی سے بچانا ہے. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ہمارے کام کیا کیا کرتے ہیں اس کا اندازہ مجھ کو اور محترم بھائی قاسم جلالی کو ہے, اور یہ تجربہ مجھے